वाराणसी के पास बसे एक शांत गांव में देवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन में अच्छे कर्म भी किए थे और कुछ गलतियां भी, जैसे हर साधारण मनुष्य करता है। एक दिन संध्या समय जब आकाश लालिमा से भर गया था, देवदत्त ने अपनी अंतिम सांस ली। घर में रोना पीटना शुरू हो गया, परंतु उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। देवदत्त ने महसूस किया कि वह अत्यंत हल्का हो गया है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा है और वह स्वयं उसके पास खड़ा है। उसे सब दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी रो रही थी, बेटा उसके चरण पकड़कर बैठा था, पड़ोसी मंत्र जप रहे थे, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ, मैं अपने शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। गरुड़ा पुराना के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनके दुख को अनुभव करती है। देवदत्त ने पुकारा, मैं यही हूं, रो मत। पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। यह आत्मा का पहला अनुभव होता है। वह अपने रिश्तों, घर, संपत्ति और पहचान से अलग होने का संघर्ष करती है। जितनी अधिक आसक्ति, उतना अधिक मानसिक कष्ट। देवदत्त को अपनी अधूरी इच्छाएं याद आने लगीं। अधूरा घर, बेटे की शादी, कुछ अपूर्ण सपने। उसकी आत्मा भारी होने लगी। तीसरी रात घर में दीपक धीमे जल रहे थे। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला। दो तेजस्वी रूप प्रकट हुए। वे भयावह नहीं थे, बल्कि गंभीर और शांत थे। देवदत्त से उन्होंने कहा, चलने का समय हो गया है। देवदत्त बोला, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा, हम यमदूत हैं। हम तुम्हें न्याय के लिए ले जाने आए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को याम के समीप ले जाया जाता है, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। देवदत्त को लगा जैसे वह वायु में चल रहा है। धरती, आकाश, पर्वत सब पीछे छूटते जा रहे थे। आगे एक विचित्र स्थान आया। उसके सामने एक विशाल नदी आई। यमदूत बोले, यह वैतरणी है, जिसे तुम्हें पार करना होगा। कहा जाता है कि जिसने जीवन में पुण्य किए हों, उसके लिए यह नदी पार करना सरल होता है। जिसने पाप किए हों, उसके लिए यह कठिन हो जाती है। देवदत्त भयभीत हुआ। उसे अपने जीवन की कुछ गलतियां याद आने लगीं। तभी उसे स्मरण हुआ, उसने एक बार एक निर्धन परिवार की सहायता की थी। एक बार गौ सेवा की थी। जैसे ही उसने उन सत्कर्मों को याद किया, उसके सामने एक प्रकाशमय मार्ग बन गया। यहाँ आत्मा समझती है, उसका हर कर्म उसकी यात्रा का साधन बनता है। आगे एक विशाल सभा दिखाई दी। वहां दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे यमराज। उनके समीप बैठे थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में एक दिव्य पुस्तक थी। चित्रगुप्त बोले, देवदत्त, तुम्हारे जीवन का पूरा लेखा तैयार है। अचानक उसके सामने उसके जीवन के दृश्य प्रकट होने लगे। जब उसने किसी भूखे को भोजन कराया, जब उसने क्रोध में आकर कठोर शब्द कहे, जब उसने माता पिता की सेवा की, जब उसने किसी को अपमानित किया। सब कुछ स्पष्ट था, कोई बहाना नहीं, कोई छिपाव नहीं। देवदत्त ने कांपते हुए कहा, क्या यह सब सच में दर्ज था? चित्रगुप्त बोले, कर्म ही आत्मा का सच्चा रिकॉर्ड है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने कर्मों का सामना करती है। वह अपने जीवन को बाहर से देखती है। वह अनुभव करती है कि उसके हर कर्म का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। जब उसने किसी को दुख दिया था, तो अब वह वही पीड़ा महसूस कर रहा था। जब उसने किसी की सहायता की थी, तो वह वही शांति अनुभव कर रहा था। यही आत्मा का पहला न्याय है, बाहरी नहीं, आंतरिक। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, तुम्हारे कर्म मिश्रित हैं, न पूर्णतः पुण्य, न पूर्णतः पाप। हिंदू मान्यता के अनुसार 3 मार्ग होते हैं। स्वर्ग, लोक, जहां आत्मा अपने पुण्य कर्मों का फल भोगती है। नरक लोक, जहां पापों का शुद्धिकरण होता है। पुनर्जन्म, जहां आत्मा नई देह में प्रवेश करती है। देवदत्त को कुछ समय के लिए शुद्धिकरण लोक भेजा गया। यह दंड नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रोसेस था। देवदत्त ने पूछा, क्या मैं परमात्मा को देख सकता हूं? यमराज बोले, जब आत्मा कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह परम तत्व में विलीन होती है, जिसे कुछ लोग विष्णु कहते हैं, कुछ शिव, कुछ ब्रह्म। पर वह मुक्ति दुर्लभ है।
उसके लिए अनेक जन्मों का शुद्ध जीवन चाहिए। 13 दिन का महत्व देवदत्त को बताया गया कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पृथ्वी पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान की परंपरा है ताकि आत्मा को आगे बढ़ने में सहायता मिले। उसने देखा कि उसका परिवार विधि विधान से कर्म कर रहा है। उसे शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद उसे बताया गया कि उसे पुनर्जन्म मिलेगा। उसकी आत्मा हल्की हो चुकी थी। अब उसमें उतनी आसक्ति नहीं थी। उसे समझ आ गया था, शरीर नश्वर है, संपत्ति नश्वर है, पर कर्म अमर है। मृत्यु अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने शरीर से अलग होती है, अपने परिवार और संसार को देखती है, अपनी आसक्तियों से संघर्ष करती है, अपने कर्मों का सामना करती है और फिर न्याय की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। इसलिए हिंदू धर्म सिखाता है, अच्छा, जीवन ही सबसे बड़ी तैयारी है, सत्कर्म ही सबसे बड़ा धन है और सत्य ही आत्मा का सच्चा साथी है।